नहीं, हमने इनाम चाहिए। इनाम क्या दोगे? क्या सर? इनाम चाहिए, इनाम। उम्र का भी अपने लिहाज नहीं रखा और ये वीडियो कॉल पे आ गया। अब आप देख लीजिए कि इनको क्या ज़रूरत थी वीडियो कॉल करने की, इनको क्या ज़रूरत थी इस तरह से अश्लील बातें करने की। आपका काम हो जाएगा, प्रसन्न हो रहे हो। हम्म। आपके यहाँ आएंगे, मिलने भी आएंगे आपसे हम। हम्म। क्या खिलाओगे मिलने में? जो व्यक्ति फ़ोन किया है उसमें योगी आदित्यनाथ की डीपी लगाया हुआ है और इसके पहले भी जो डीपी लगी थी वह योगी के साथ में फ़ोटो खींची थी। फ़ोन किए थे तो हमें ऐसा ही लगा, हमें पूरा लगा कि वो योगी कार्यालय से फ़ोन किए हैं, हमारे सहायता करना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं हूं जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र महाराजगंज के अंतर्गत एक गांव में। यहां पे एक लड़की है जिसकी शादी कुछ साल पहले होती है। घर वालों ने इन्हें अब ठुकरा दिया है, अब अपने मायके में रहने को मजबूर है। न्याय के लिए दर दर ठोकर खाई लेकिन अभी न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में एक महीना पहले इसी घर से इन्हीं के द्वारा एक बयान जारी किया गया था और ससुराल वालों पे बड़ा आरोप लगाया गया था। हालांकि वो वीडियो सोशल मीडिया पे अभी तेजी के साथ चल रही है। इसी के बीच सोशल मीडिया पे एक नया मोड़ आता है। एक नया व्यक्ति फोन करता है जो अपने आप को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का पीआरओ बताता है। इनके पास फोन करता है, बातचीत करता है, फिर उसके बाद कैसी डिमांड करता है आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। अनीता, जब से सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस चल रही है उसके बाद फिर आपके साथ क्या हुआ? सर हमारे साथ किसी ने मेरे पास फ़ोन किया, तो बोल रहा है कि हम सीएम योगी कार्यालय से बोल रहे हैं। हम बोले ठीक है सर बोलिए, बोल रहे हैं कि तुम्हारा समस्या है। हम बोले हाँ सर, बोले कि हम देखे हैं वीडियो आपका, तो हम योगी कार्यालय से बोल रहे हैं। हम बोले कि तुम्हारी कार्रवाई होगी, क्या मैटर है, हम बताए जितनी सारी बातें थी दहेज प्रथा का हम सब कुछ बताया सर। ऐसे बोले कौन कौन तुम्हें परेशान करता है, हम अपने घर वालों को भी बताए। तो फिर उसके बाद वो जो है ऐसे बार बार फ़ोन करने लगे मेरे पास। बोले कि ना एड्रेस लिख करके भेजो, हम उसको मतलब एड्रेस बोले कि हम बोले एड्रेस क्या करोगे? बोले कि एड्रेस हमको ये चाहिए कि हम वहाँ प्रशासन जा सके। उन लोग को हम बोलेंगे तुम्हारे घर पे कार्रवाई अब चालू रहेगी, जारी रहेगा ये। तो फिर हमारा फ़ोटो मांगे तो हम बोले कि फ़ोटो आप ले लीजिए, जैसे आप वीडियो देखे हैं सोशल मीडिया पे तो वहीं से आप ले लीजिए। बोल रहे हैं नहीं तुम अपना फ़ोटो भेजो। हम बोले कैसा फ़ोटो भेजें, शादी का फ़ोटो भेजिए या शादी के बाद का भेजिए या कैसा फ़ोटो? बोले कि नहीं अगर हो तो शादी का ही भेज दो। वो तो मेरा बोल रहे थे, फिर हम बोले कि ठीक है शादी का है, तो बोल रहे हैं शादी का ही भेज दो। तो वहीं हम उनके पास भेज दिए फ़ोटो। फिर उसके बाद वो जो है हमको बहुत सी बातें की हैं जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा, जब वो फ़ोन किया और आपको बताया कि मैं सीएम योगी के कार्यालय से बात कर रहा हूँ, तो क्या आपको यकीन हो गया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय से आपके पास फ़ोन आया है? जी सर, वो फ़ोन किए थे तो हमें ऐसा ही लगा, हमें पूरा लगा कि वो योगी कार्यालय से फ़ोन किए हैं, हमारे सहायता करना चाहते हैं। भाई देखे होंगे तो इसीलिए वो किए हैं। जब आदमी मजबूर हो जाता है, अगर कोई भी उसको ज़रा सा भी भरोसा और विश्वास दिलाता है तो उसे ये एहसास हो जाता है कहीं न कहीं ये आदमी मेरी मदद करेगा। उसी मदद के चक्कर में ये अनीता जो है लगातार उससे बात करने लगी। फिर उसके बाद उसने क्या कहा? सर यही बात कहे कि तुम्हें जो है हम न्याय दिलाएँगे, न्याय मिलेगा। हमारे बात तक हमारे कानों तक ये बात पहुँच गई है, हमने देख लिया है, अब तुम्हारे समस्या का समाधान हो जाएगा। हम इस पे कार्रवाई चालू रखेंगे। हम बोले ठीक है। फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन फ़ोन किए, बोले कि जैसे एड्रेस माँगे थे ना, तो हम एड्रेस पूरा लिख करके उसके पास मेरे पास प्रूफ़ है, सब कुछ हम उनके पास फ़ोटो भेजे, एड्रेस भेजे, अपने हस्बैंड का फ़ोटो भेजे। उसके बाद वो बोल रहा है कि दूसरे दिन तुम्हारे घर पे हम भेजे थे पुलिस प्रशासन और काफ़ी लोगों को भेजे थे। हाँ, बोल रहे हैं कि हम काफ़ी लोगों को पूरी फ़ोर्स गई थी। तुम्हारा इतना भी वो बोला कि तुम्हारा हस्बैंड घर पे नहीं है। अच्छा। हाँ, इतना बोला है, उसका जो है रिकॉर्डिंग है मेरे पास। बोला है कि तुम्हारा हस्बैंड इस समय घर पे, तुम्हारी सास मिली, वहीं मिली हमसे, उन्हीं से बात होगा। और बहुत हम उसके भी सवाल जवाब किए, जिसका प्रूफ़ है मेरे पास। अच्छा, उसके बाद वो आपसे कोई डिमांड भी कर रहा था? जी सर, हमको बोल रहा था कि कुछ बाद में जब वो कुछ अशब्द बोला, तो हम रिकॉर्डिंग में सब हम समझ गए। हमको लगा कि ऐसे लग रहा है कोई दूसरा कोई है ये चालबाज़ है, ये नहीं है, वो सीएम योगी कार्यालय का नहीं है। फिर उसके बाद जो है हम तब गाली-वाली में तो हमारे साथ सब कुछ हो गया ना, क्योंकि हम कई बार थाने पे दिए हैं, सारी सूचना देते हैं, वो लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। जी नहीं, कोई भी अच्छा, कार्रवाई उससे उससे फ़ोन लगाएँगे तो बातचीत हो जाएगी? अब लगाएँगे तो तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति फ़ोन किया है उसमें योगी आदित्यनाथ की डीपी लगाया हुआ है
और इसके पहले भी जो डीपी लगी थी वह योगी के साथ में फोटो खींची गई थी। तो ऐसे में पीछे कैमरा माओ तनीश, आप तिरछे से लेकर कोई दिक्कत नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि इस तरह से ब्लैकमेलिंग की जा रही है। और जब अनीता से कहा गया कि आप अपनी फ़ोटो भेजिए, तो इसी नंबर पे अनीता ने देखिए ये सारी फ़ोटो जो है सेंड की है, जो शादी की है, तमाम चीज़ें हैं। और अभी इनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग भी है। हम उस व्यक्ति से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग बने रहिए। कई बार प्रयास किया गया, फ़ोन लगाया गया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या कुछ इस महिला के साथ उन्होंने बात किया, क्या कुछ ख्वाहिश थी उनकी और कैसी डिमांड थी, हम आपको रिकॉर्डिंग में सुना रहे हैं। ज़रा चालू करिए। बता देंगे, आपका काम कर रहे थे, नहीं आपसे। आपका काम हो जाएगा। प्रसन्न क्यों हो रहे हो? हम्म आपके यहाँ आएंगे, मिलने भी आएंगे आपसे हम। क्या खिलाओगे मिलने के लिए? सर जब आएंगे तो आप बता करके आएंगे, तो मतलब क्या खिलाओगे बना के? और जो है पापा से हम बोल रहे थे। हाँ, पापा बोल रहे थे, बोले कि ठीक है सर से हमको भी बात करवा दीजिए। कहाँ गए पापा आपके? बात करेंगे आप पापा से? कहाँ हैं? पापा अभी तो काम कर रहे हैं, काम पे गए हैं। जाने दो, फिर कर लेंगे बात। जी हाँ, हम सोचे कि अगर आप बात करें तो ठीक है, बात करवा देंगे। पापा से बात कर रहे थे, पापा बोले ठीक है हमको बात करवा दीजिएगा। कर लेंगे बात। हम बोले कि पहले आपसे बात करें कि क्या हुआ कुछ। आप बोले थे ना कि जैसा होगा तो फिर हम बताएंगे। तुम्हारा काम मुझे करना है, कर देंगे ना हम। हम्म, परेशान ना होइए आप। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर बल्कि पापा बोल रहे थे, बोले कि ठीक है बात करवाओ। इसी वक्त हम सोचे कि अब पता नहीं इतना शाम हुआ है। नहीं, हमने इनाम चाहिए। इनाम क्या दोगे? क्या सर? इनाम चाहिए, इनाम। चलिए। इनको जो है इनाम चाहिए। इनको ये चाहिए कि आऊँगा तो व्यवस्था मेरी कैसे रहेगी, क्या मुझे खिलाओगी। ऐसे लोगों को तो ऐसी चीज़ें खिलाना चाहिए, खाएं और जय श्री राम हो जाएं। अब आप समझ सकते हैं कि लोग कितना मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे लोग अपनी आवाज़ उठाती हैं, लोग सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाने के लिए आते हैं और ऐसे लोग ताक लगा के बैठे रहते हैं। जब कभी ऐसी अबला महिला की जो है वीडियो आएगी तो हम उससे लोगों तक कांटेक्ट निकाल करके पहुंच जाएंगे। और देखिए ये भी मेरे पत्रकार साथी के पास फ़ोन गया और उससे नंबर मांगा गया। पत्रकार साथी ने भी सोचा कि अच्छा आदमी है, नंबर दे दिया। तो उसके बाद इस तरह से इनसे डिमांड होने लगी, मेरे लिए क्या करोगी, मेरे लिए क्या सोच रही हो, मेरे लिए क्या बनाओगी, मेरे लिए क्या खिलाओगे, तमाम चीज़ें हैं। आपने ऑडियो में सुना थी। तो उसके बाद फिर अनीता क्या हुआ? सर उसके बाद उनसे हम कई सवाल किए। हम बोले ठीक है आप आएंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, पापा भी आपसे मिलेंगे। हाँ, हम बोले पापा से सारी बात की। पापा बोले ठीक है बुलाइए, फिर आ रहे हैं तो आने दीजिए। हो सकता है मदद कर दे भाई, गरीबी में तो अच्छी बात है। हो सकता है प्रशासन योगी या योगी कार्यालय से भी होंगे, तो हमसे इतना भी पूछे उन लोग को हम जेल में डाल दें। हम बोले जैसे उचित हो वैसे आप कीजिए। अच्छा, पूरा कानून व्यवस्था उनके हाथ में था? जी बोले हैं कि हम फोर्स तुम्हारे घर पे तुम्हारे घर वालों को उठा लेंगे। तुम्हारे घर पे गए थे, तुम्हारा हस्बैंड मिला नहीं, ये सब बातें हमसे किए हैं। बोले कि तुम्हारे घर पे तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं है, वो मिला नहीं, तुम्हारी सास मिली है। वही सास जो है थी, उन्हीं से बातें हुई, हम उठा लेंगे अब सब पूरे परिवार को, उनको उठा के जेल में डाल देंगे। हम बोले जैसा उचित हो वैसे आप लोग कीजिए। हाँ। अच्छा, ये कितने दिन आप उससे बात किए? सर हम 2-3 दिन सिर्फ यहीं, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो क्या वीडियो कॉल भी करता था वो जी आदमी? सर, वीडियो कॉल करने के लिए हमको बोला, उस वक्त कर रहा था जब पहले दिन, तो हम रिसीव नहीं किए। उस दिन बारिश हो रहा था ना, तो बारिश में नेट नहीं चल रहा था सही से आवाज़। और हम भी सोचे कि पता नहीं क्यों, हमको ऐसा अंदाजा लगा कि क्यों ये वीडियो कॉल पे बात करने के लिए क्योंकि कोई कहा है। अधिकारी कर्मचारी होगा तो वीडियो कॉल तो नहीं करेगा। जी, इसीलिए हम नहीं रिसीव किए। फिर जब इस तरह से वो बात हमसे करने लगा तो एक दिन तीसरे दिन हम फिर बोले, हम सोचे कि अगर कल को हम ये बात को हम जिक्र करते हैं तो इसका प्रूफ नहीं मिल पाएगा, मतलब उसका फ़ोटो। तो हम बोले कि ठीक है आप वीडियो कॉल कीजिए। तो बोला ठीक है, तो किया। तब हम उसका फ़ोटो जो है ले लिए। फोटो है क्या इसमें? जी सर, फ़ोटो है। जरा दिखाइए। अब आप समझ सकते हैं कि जब अधिकारी बन के बात करता है तो हमारे प्रदेश के तमाम ऐसे अधिकारी हैं कभी वीडियो कॉल की चॉइस नहीं रखते हैं, और ये अधिकारी बन करके बात कर रहा है, उसके बाद वीडियो कॉल की भी लालसा उसके मन में जागृत भी हो रही है। कहीं न कहीं उसका निशाना जो है सही जगह बैठ रहा था, लेकिन अब ये पढ़ी लिखी और होशियार लड़की को वो समझ नहीं पाए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये शख्स ऐसा है, उम्र का भी अपने लिहाज नहीं रखा और ये वीडियो कॉल पे आ गया। अब आप देख लीजिए
कि इनको क्या ज़रूरत थी वीडियो कॉल करने की, इनको क्या ज़रूरत थी इस तरह से अश्लील बातें करने की। और देखिए इसमें अनीता की भी फ़ोटो है। ये साबित करता है कि अनीता के पास वह वीडियो कॉल किया और अनीता जो है उससे बात की, और बात करने के बाद सारे निष्कर्ष निकलते गए और परत दर परत उसकी खुलती गई। तो आप क्या चाहती हैं, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आप क्या चाहती हैं? जी सर, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो। हुँ, कल को पहले तो पता चले है कौन, उसको पता लगाया जाए कौन है। हुँ, कल के हमारे ऊपर वार भी तो कर सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब वो हमारे हस्बैंड के बारे में जान रहा है हुँ। कि तुम्हारा हस्बैंड घर पे नहीं है, तुम्हारी सास मिली थी, ये सब बातें कर रहा है ना, उसका भी रिकॉर्ड है मेरे तो पास। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका हस्बैंड ही इसी के साथ मिल कर के गेम कर रहा हमको हो? तो ऐसे लग रहा है, जिस दिन वो बात कर रहा था ना, इस पे एक रिकॉर्डिंग और है, हुँ, उसमें किसी आदमी की आवाज़ हुँ, आ रही थी। हुँ। हाँ, आदमी को आवाज़ आ रही था वो वहाँ क्या पे। बोल रहा था? सर वो बगल में बोला तो शायद इशारा दिया और चुप हो गया, हुँ, थोड़ा-सा बोला है। हुँ। और देखिए जो फ़ोन किया जितने तारीख को ये आदमी। अब आप देख सकते हैं कि इधर से फ़ोन भी रिसीव नहीं किया गया, फ़ोन नहीं रिसीव होता है तो रेड में रहता है, और रेड बना हुआ है, यानी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आपकी तरफ वो पूरी तरह आकर्षित हो रहा था क्या वो? जी सर, वैसे तो लग रहा है हमको। हुँ। हाँ, ये हमको तो पूरा शक हो रहा है कि हमारे घर वाले जो है ये सब हमारे हस्बैंड जी करवा रहे हैं कि ताकि इन्हें हम गलत साबित कर सकें। हमको तो यही यकीन हो रहा है। अभी हम कुछ दिन पहले अपने घर के बारे में दिए थे। हुँ, कप्तान सर के यहाँ हम दिए एप्लीकेशन 2-3 बार दे चुके हैं। हुँ। थाने पे भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। हम आप लोग को बुला करके हम सोचे कि इस बात को भाई, क्योंकि हमारा कैसे नंबर पाया, कैसे किया, कल को हमको डर है ना। अब प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन को समय उल्टा-सीधा वो लोग बात करते हैं। क्या उल्टा-सीधा बात कर अरे रहे सर, उल्टा लोग बोलते हैं, ये लोग पता नहीं कितना-कितना ब्यौरा बना के झूठा-फूरा लेके आती हैं यहाँ पे। हैं? ऐसा बोलते हैं? जी हाँ, अभी देखिए हमारे घर पे हमारा झोपड़ी तोड़ा गया, उसका वीडियो दिखा रहे हैं तो सर बोल रहे हैं कि वहाँ तो झोपड़ी है नहीं, फिर बोल रहे हैं वीडियो नहीं जैसे देखेंगे। अनीता, अब आज आपकी जिस स्थिति पे, जिस मोड़ पे आपकी ज़िंदगी चल रही है, जी। तो फिर अब कैसे आगे की आप लड़ाई लड़ेंगी? सर लड़ेंगे, हिम्मत बनाए रखे हैं और बनाए रहेंगे, और लड़ाई लड़ रहे हैं तो लड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ेंगे। तो आप अपने हस्बैंड के पास कभी फ़ोन की इन दिनों? जी नहीं सर, उसका नंबर जो है हमारा नंबर ब्लॉक कर दिए हैं अपने फ़ोन में। हुँ। जी। तो अब मानिए आप उससे अब अलग ही रहेंगी? नहीं सर, हम अलग तो नहीं रहना चाहते हैं। हुँ। जी नहीं, अलग नहीं रहना चाहते, हम यही चाहते हैं कि वो सुधर जाए, बस हम रहेंगे, वहीं रहेंगे। वहीं रहेंगी? बिल्कुल वहीं रहेंगे। तो ये जो आदमी फ़ोन कर रहा था, जी। आपने उसकी जानकारी प्रमुखता से ली कि ये आपके हस्बैंड के आस-पास ही नहीं तो था? देखिए सर, इस वक़्त जो है जब आदमी कोई वहाँ पे बोला, हुँ। फिर भी हमको यकीन हुआ कि हमें लग रहा है वहीं हैं। हुँ। और फिर उसके बाद कुछ दिन पहले वो आदमी जो है हमारे सासू का बोला, हमारे हस्बैंड को, उनको कैसे पता है कि हमारे हस्बैंड नहीं है वहाँ पे, हुँ। घर पे नहीं है, उन्हें कैसे पता है ये बात? यही सब हमको डर है, इसी वजह से हम आप लोग को बुलाए हैं। तो इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से आप क्या कहना चाहेंगी? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि इसकी जो है कार्रवाई की जाए, जाँच करके कौन है, इसको ढूँढा जाए। यही सब, इसी से पूछताछ किया जाए कि क्या इनको कौन बोला इस तरह से कि अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का लोग कहीं अगर फ़ायदा ले रहे हैं तो उसका कहीं दुरुपयोग भी देखिए बड़ी तेज़ी के साथ कर रहे अगर हैं। सोशल मीडिया पे कोई आवाज़ उठाने के लिए कोशिश भी कर रहा है, तो ऐसे लोगों की वजह से वो नहीं हो पा रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है। तो जिस व्यक्ति ने योगी आदित्यनाथ के कार्यालय का होना बताया और योगी आदित्यनाथ के साथ चलने वाला बताया, ऐसे व्यक्ति की शिनाख्त करके उसके ऊपर बहुत तगड़ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की इज्जत का सवाल है, उनकी मर्यादा का भी सवाल है। कहीं ऐसे लोग अगर सोशल मीडिया पे आएंगे और इन लड़कियों से बात करेंगे और उनके साथ अभद्रता करेंगे तो उनकी भी छवि धूमिल नज़र आने लगेगी, और इसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे लगाया जाएगा, इसकी फ़ोटो भी वीडियो में लगाई जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए और इसमें जम करके कमेंट कीजिए, ताकि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी भारत के किसी कोने में होनी चाहिए। इसकी गिरफ्तारी तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए, क्योंकि आज अनीता के साथ किया, अनीता दिमागदार थी, उसके जाल को समझ गई। अगर इसके जैसी अगर और कोई लड़की होगी जो सीधी सादी होगी, उसके चंगुल में फंसेगी, घर द्वार छोड़ेगी और फिर उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। तो बाकी अब आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। दोस्तों, निवेदन आपसे इतना है कि इस वीडियो को देखने के बाद तगड़ा कमेंट कीजिए, उसके साथ क्या होना चाहिए, और शेयर तगड़ कीजिए, ज़बरदस्त शेयर कीजिए, ताकि अधिकारियों तक भी ये वीडियो पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।